आज आप सभी के लिए स्टील स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। सबसे हम पहले देखते हैं इसमें एडवांटेज है अर्थात बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट क्या है, इसको क्यों यूज करेंगे। आइए हम लोग पहले एक देहाती लैंग्वेज के रूप में बातचीत करते हैं, जिसमें कि हम आप ताकि समझ जाएं, हम भी समझा पाएँ आपको। सबसे पहले इसको यूज क्यों करते हैं, कहता है इसका स्ट्रेंथ, ताकत जो होता है ना, पर यूनिट वेट जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक, इसीलिए इसको यूज करते हैं। दूसरा, ये डक्टाइल मटेरियल होता है, मतलब फेल होने से पहले वार्निंग देता है, डिफ्लेक्ट करता है, झुकता है, ठीक, सडन फेल नहीं करता है। तीसरा, हमारा क्या होता है कि इसमें देखा जाए तो हमें हैंडलिंग करने में इजी होता है, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है। इसको जल्दी कहीं हम लगा देते हैं, जल्दी कहीं से खोल लेते हैं, मतलब निर्माण फटाफट कर लेते हैं और कहीं से फटाक हम उसको निकाल लेते हैं। इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाने में हमको उचित होता है, अच्छा लगता है। और मैंने आपको रोल्ड स्टील के बारे में बताया था। रोल्ड स्टील हमारा क्या होता है, रोल्ड मतलब इसको हम किसी भी शेप में, किसी भी साइज में ढाल सकते हैं। तो आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि स्टील स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि हमारा क्या रोल्ड होता है और वो हमारा क्या डायरेक्ट यूज में आता है, अर्थात तो किसी ना किसी शेप और साइज में होता है, ठीक। फिर कहता है कि ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर जो है, स्टील स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो किसी न किसी स्टील से बन रहा है, अर्थात वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, चाहे वेल्ड से हो, रिबिट मीन्स जो हम लोग घर द्वार में कांटी जैसा देखते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह का हमारा होता है रिबिटिंग, वहाँ पे उसको दोनों साइड से मतलब कि हैमरिंग किया जाता है। तो रिबिट हमारा हो गया या वेल्ड हो गया, या हमारा बोल्ट हो जाता है, ठीक। इन सभी से, या पिन हमारा होता है, इन सभी से हम क्या करते हैं, उसको एक कनेक्शन देते हैं। तो इसमें दो तरह का कनेक्शन होता है, एक परमानेंट होता है, एक हमारा टेम्पोररी, तो आगे जाकर हम बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हम देखें कि स्ट्रक्चरल मेंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। जैसे बोल्टिंग है आपका, आप बोल्ट को क्या करोगे, जब जरूरी पड़ा उसको टाइट कर लिया, जब जरूरी उसको वहां से खोलने का है तो दूसरी जगह जाके लगा लिया, ओके। और देखिए आगे आगे जो भी पॉइंट आएगा मैं डिस्कस करूंगा। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आए, स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, सो द स्टील स्ट्रक्चर आर लाइटर देन दोज मेड ऑफ अदर मटेरियल। क्या बोला यहाँ पे कि स्टील जो है ना हमारा ज्यादा स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट रखता है, ठीक। मतलब इसमें ताकत जो पर यूनिट वेट के अनुसार जो हमारा ताकत है, ठीक, वो क्या है, ज्यादा है। मतलब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्या स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर के रूप में यूज होता है। अर्थात इसमें क्या है, हमारा यह स्टील मेंबर जो है ना क्या होता है, लाइटर होता है अदर मटेरियल के अपेक्षा। मतलब अगर आप एक कंक्रीट का उतना सा का ही मेंबर लीजिएगा, ठीक, मान लिया जाए कंक्रीट का एक 4 फीट लंबा और 10 इंच चौड़ा ले लेते हैं हम, ठीक, उसको ढाल के, और उसी की जगह पे एक स्टील ले लेते हैं, तो हमारा कंक्रीट भारी हो जाएगा, स्टील हमारा भारी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कंक्रीट में हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा और स्टील में जो हमारा स्ट्रेंथ आएगा, दोनों में क्या होगा, धरती आसमान का अंतर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये लाइटर होता है। दूसरा कहता है ड्यू टू हाई डक्टिलिटी स्टील स्ट्रक्चर डज नॉट फेल सडनली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डक्टिलिटी हाई होगा तो सडन फेल नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, लचीलापन है, और लचीलापन जो होगा क्या शो करेगा, लोड पड़ने के बाद वो डिफ्लेक्ट करेगा, झुकेगा अपने जगह से, ठीक, उसके बाद वो फेल करेगा, क्योंकि झुकने के बाद वो नेकिंग होगा, नेकिंग होने के बाद फ्रैक्चर पॉइंट पे जाएगा और फेल कर जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या कर रहा है, ड्यू टू हाई डक्टिलिटी, मतलब डक्टिलिटी ज्यादा होने के कारण ये सडन फेल नहीं करता है। फिर क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए स्टील की प्रॉपर्टी जो है वो आज अगर हमारा स्ट्रेंथ, उसमें ताकत ज्यादा है, कल के डेट में भी वही रहेगा। अगर उसको प्रॉपरली रूप से मेंटेन करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उसको कोरोजन से बचाएंगे, जंग से बचाएंगे। अर्थात यहाँ पे कहता है कि हमारा टाइम के बढ़ने के साथ साथ इसका जो है ना क्षमता घटता नहीं है, इसकी पावर घटती नहीं है। वही यहाँ लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टील की प्रॉपर्टी टाइम के अनुसार से चेंज नहीं होती है। फिर कहता है स्टील मेंबर कैन बी रोल्ड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा स्टील मेंबर क्या है, डिफरेंट साइज और शेप में हमारा इसको रोल किया जाता है, ठीक। आगे हमारा डिफरेंट स्टील मेंबर कैन बी इजिली फास्टेंड बाय सिंपल कनेक्शन टेक्निक लाइक बोल्टिंग, वेल्डिंग एंड रिवेटिंग, ठीक। तो कह रहा है हमारे यहाँ पे कि स्टील मेंबर हमारे कई प्रकार का, जैसा कभी मैंने बताया आपको, वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। तो यहाँ पे हमारा क्या है,
बहुत सारे शेप और साइज में हमारे स्टील उपलब्ध है, प्रेजेंट है मार्केट में, उसको उठा के हम लाते हैं यूज करने के लिए, तो हम उसको किसी न किसी मतलब कि कनेक्शन जो देते हैं किसी न किसी मतलब कहा जाए कि इक्विपमेंट्स यानी फास्टनिंग जो हमारा है, फास्टनर्स जो है, कांटे, कील, पिन या वेल्डिंग, इसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो यहाँ कह रहा है कि ये इजीली रूप में जो है ना आपस में क्या होता है कनेक्ट हो जाता है, ठीक, चाहे वो हमारा क्या हो, बोल्टिंग हो, वेल्डिंग हो या रिवेटिंग हो। ओके, फिर हमारा कह रहा है ड्यू टू लाइट स्टील मेंबर कैन बी इजिली, लाइट वेट लिखना है हमको यहाँ पे, ड्यू टू लाइट वेट स्टील मेंबर कैन बी इजिली हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेड। अब आपको देखिए बताया जाए यहां से कि एक कंक्रीट का जो ना ब्लॉक को उठा के यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, ठीक, और एक बोलेगा स्टील का ब्लॉक को उठा के ट्रांसफर करना, आप इजी रूप में किसको ट्रांसफर यहां से करोगे, इस जगह दूसरी जगह कहाँ जहां भेजना होगा किसको पहले भेजोगे, स्वाभाविक है स्टील भेजोगे, क्योंकि स्टील क्या है आपका सेक्शन हमारा लाइट होता है, उसका वेट क्या होता है, हल्का होता है, लेकिन उसमें पर यूनिट वेट जो होता है हमारा वो क्या होता है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट हमारा काफी ज्यादा होता है। इसलिए कंक्रीट हमारा जो है ना क्या होता है हमारे लिए एक कहा जाए कि हैवीएस्ट वेट वाला हमारा होता है, जिसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हमारे बस की बात नहीं है, या उसको हैंडल एक जगह दूसरी जगह उठा के ले जाना हमारे बस की बात नहीं है, जबकि स्टील हमारा क्या इजी है। इसीलिए कहा है यहाँ पे कि ड्यू टू लाइट वेट स्टील मेंबर कैन बी इजिली हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेड, मतलब लाइट वेट होने के कारण स्टील मेंबर को जो है ना हम क्या करते हैं इजी रूप में एक जगह दूसरे जगह हैंडल करते हैं, भेजते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट हमारा देखिए स्टील स्ट्रक्चर कैन बी इरेक्टेड एज फास्टर रेट। आप आज के डेट में देखे होंगे जैसे हमारा टावर है, टावर क्या हमारा स्टील स्ट्रक्चर से बन रहा है, या बिजली का टावर है हमारा, ट्रांसमिशन टावर, बिजली का टावर, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर से बन रहा है, या रेलवे का ब्रिज, फुटपाथ वाला जो हमारा ओवर ब्रिज जो होता है, ठीक, वो क्या है जनरली तो वही है रेलवे का शेड, ये सारा हमारा स्टील स्ट्रक्चर का बना। देखिएगा अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दें तो हमारा क्विक हो जाता है, ठीक, क्योंकि वहाँ करना क्या है हमको तो फटाफट एक मेंबर को दूसरे मेंबर का कनेक्ट करना है ना, उसके बाद तो कनेक्शन को जब अगर कनेक्शन दे देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे आपको कि स्टील स्ट्रक्चर जो है ना हमारा क्या होता है निर्माण बड़ी तेजी से किया जा सकता है और होता भी है। फिर कह रहा है आपका कि इसका रिपेयर जो है ना बहुत इजी रूप में होता है अदर मटेरियल की अपेक्षा, ठीक। फिर आगे हमारा कह रहा है कि इसमें जो है ना इसका स्टील स्ट्रक्चर का लाइफ ज्यादा होता है, इंडेफिनिट हो सकता है अगर इसको प्रॉपर मेंटेन करके आप रखेंगे तो। फिर कह रहा है सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है कि स्टील स्ट्रक्चर जो है हमारा कभी ना कभी तो ये हमारा क्या होगा खत्म होगी, खत्म होने के बाद क्या ये डायरेक्ट हमारा ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ इससे हमें उम्मीद है, हाँ है, क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर हमारा टूटता फटता है तो ये कबाड़ के रूप में बिक्री हो सकता है, कबाड़ के रूप में इसका एक स्क्रैप वैल्यू हमको मिलेगा। ओके, यहाँ से क्या हमको मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्निंग रेवेन्यू, वापस पैसा मिलेगा हमको। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है हमारा, मतलब इसकी खामियां क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्टील हमारा है तो इसमें जंग लगने की संभावना बढ़ सकता है, ठीक। अगर इसको आपको जंग से बचाना है तो रेगुलर पेंटिंग करना पड़ जाएगा। अब देखिए रेगुलर पेंटिंग में हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है ना, पैसा तो लग रहा है ना बार बार, तो इसकी डिसएडवांटेज है। ये जंग लग जा रहा है तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। फिर आगे हमारा है कि जैसे कि आप देखते होंगे स्टील को कहीं धूप में अगर देख रहे हैं आप तो वहाँ क्या होता है हीट होता है, हीट के बाद उसका एक्सपेंड करने की क्षमता उसके अंदर होती है, ठीक, वो एक्सपेंशन में फैला होता है उसमें। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ये हीट के कारण जो है ना इसमें क्या होता है, ये ऐसे भी लिखा हुआ है स्टील इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये एक्सेलेंट कंडक्टर है हमारा हीट का, ठीक, जो कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें हीट के कारण फैलाव होता है, ठीक। एंड रिक्वायर्स फायर प्रूफिंग, और इसको क्या फायर प्रूफिंग की आवश्यकता होती है, अर्थात फायर प्रूफिंग हीट हमारा स्टील में क्या होगा जैसे कि आग लगने की संभावना जो है ना ज़्यादा होती है, ठीक। तो वो हमारा जैसे हीट बढ़ेगा हो सकता है वो अपना वन पोजीशन को खो दे, वन प्रॉपर्टीज को खो दे, या फायर के संपर्क में आया वो हीट हो गया, ज़्यादा हो गया, एक्सपेंड कर गया, वहाँ से टूट फट जाए, ठीक।
यही हमारे यहाँ लिखा होगा फायर प्रूफिंग की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है और इंक्रीज कर जाता है क्या उसका स्ट्रक्चर का कॉस्ट, क्योंकि फायर प्रूफ देंगे आप तो कहीं ना कहीं कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है, मतलब उसको सेफ्टी दे रहे हैं आप। फिर हमारा अगला है द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मे बी रिड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल। मैंने आपको एक फटीग वर्ड शायद पढ़ाया था, फटीग में हमारा क्या था, रिवर्स साइकिलिंग लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से हमारा क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ घट जाता है, वही हमारा फटीग कहलाता है। तो यहाँ भी हमारा कुछ ऐसा ही है, कहते हैं स्ट्रेंथ और स्टील का जो है ना वो कम पड़ जाएगा जब इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस रिवर्सल होगा, मतलब इसका लोडिंग होगा अनलोडिंग होगा। ओके, आगे आइए देखते हैं।